पुत्र अयन ही बनेगा, क्योंकि ये मथुरा नरेश का निर्णय था। जो राजा स्वयं इतना अभिमानी हो, जो स्वयं अज्ञानी हो, इतना क्रूर हो, उसका निर्णय उचित कैसे हो सकता है? कंस कितना दोषी था ये सभी को ज्ञात है, और उनका चयन कितना मूर्खतापूर्ण था ये सिद्ध करने के लिए सबसे उत्तम उदाहरण है हमारा अयन। आप सब एक बार सोच के देखिए, अयन एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपने अहंकार के लिए मुखिया के इस पद को, बरसाना और वृंदावन के भविष्य को, इतने बड़े दायित्व को दांव पर लगा सकता है। किस लिए? केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। अब आप स्वयं मुझे बताइए, क्या अयन इस पद के योग्य है? दूसरा प्रश्न, क्या महाराज कंस का ये चयन अब सभी को योग्य लगता है? कृष्ण, मेरे विषय में ऐसे अपशब्द कहने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है अयन? शांत हो जा। और रही बात साहस की, तो जिसने तुम्हारे महाराज महाबली कंस वध का साहस कर लिया हो, उसके लिए तुम्हारा अपमान करना तुच्छ सी बात है। मेरे विचार से मुखिया में भुजबल नहीं, दया बल होना चाहिए। उसमें करुणा का वो भाव होना चाहिए जिससे वो प्रजा के कष्ट को समझ सके। राधा इस पद के लिए सर्वतः योग्य है। राधा दयालु है, विनम्र है, और हम सभी राधा के साहस से, उसके पराक्रम से, उसकी करुणा से परिचित हैं। और हम सब जानते हैं कि राधा बरसाना के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती। और यदि इतना पर्याप्त नहीं है तो आप सबको ये भी ज्ञात है कि राधा वेदों की भी ज्ञानी है। उग्रपद काका, क्या मैं उचित कह रहा हूं? सही कहा। जिस मधुर वाणी में राधा ने वेद वचन किया वो दिव्य था, अद्भुत था। तो गुरुपद जी, आप राधा के मुखिया बनने से सहमत है ना? केवल चुनौती जीतकर ही नहीं, अपितु अपनी योग्यता से राधा मुखिया पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। हम सबकी सहमति से वृंदावन और बरसाना की अगली मुखिया बरसाना की रानी राधा रानी है। राधा रानी की, 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 राधा रानी की। अब तुम्हें शपथ ग्रहण करनी। मैं वृषभान पुत्री राधा ये शपथ लेती हूँ कि बरसाना और वृंदावन की रानी के रूप में अपना हर कर्तव्य निभाऊंगी। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी और इस धरा का पालन पोषण करूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। आज से राधा सदा सदा के लिए वृंदावन और बरसाना की रानी बन गई। बरसाना की रानी राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। अब जो शपथ समारोह पूर्ण हो चुका है, वृंदावन और बरसाना के हित में महाराज उग्रसेन ने उनके 2 दूत भेजे हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मुझे सम्मान पूर्वक यहाँ प्रस्तुत किया जाए। अवश्य।
महाराज उग्रसेन के दोनों दूत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं राधा रानी। वो दोनों आप हैं। तो बताइए क्या संदेश है महाराज उग्रसेन का? राधा रानी, विश्वसनीय सूत्रों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि मगध सम्राट जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने वाले। ईश्वर, प्रजा की रक्षा हेतु महाराज उग्रसेन ने आदेश दिया है कि सीमावर्ती सभी गांवों को खाली करना होगा। अब इसी कड़ी में बरसाना और वृंदावन ये गांव भी आते हैं। तो आपके लिए महाराज उग्रसेन का यह आदेश है कि आप सभी को इस गांव को, इस स्थान को शीघ्र खाली कर कोई और स्थान ढूंढकर वहां बसना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अनेक प्राण संकट में आ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वयं नहीं आया, मुझे राज्य आदेश से भेजा गया है किसी राज्य कार्य के। हम सभी महाराज उग्रसेन की प्रजा हैं और अपने महाराज का सम्मान करते हैं, किंतु अभी कुछ क्षण पूर्व मैंने इस धरती की रक्षा की सौगंध ली है, तो इस धरा को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? कृष्ण, बलराम दाऊ, मैं आप दोनों के द्वारा महाराज उग्रसेन को एक संदेश भिजवाना चाहती हूँ। मैं बरसाना की रानी राधा रानी किसी भी परिस्थिति में बरसाना खाली नहीं करूंगी। ये तुम क्या कर रही हो राधा रानी? ये महाराज उग्रसेन का आदेश है। हाँ राधा, मथुरापति के आदेश की अवहेलना करना तो उनका अपमान होगा। और फिर यह आदेश बरसाना के हित में ही तो है राधा। कैसे दाऊ, कैसे ये आदेश बरसाना के हित में है? हम सब अपना घर, अपने खेत, अपना खलिहान सब कुछ छोड़कर किसी अज्ञातवास में चले जाएं, दूसरों पर आश्रित होने वाले शरणार्थी बन जाए, इस बसे बसाए संसार को त्याग दें, वो भी बिना किसी दोष के। ये कैसा हित है दाऊ? ये तो अन्याय है। महाराज उग्रसेन को इस समस्या का कोई और समाधान खोजना होगा, किंतु बरसाना वासी अपनी धरती, अपनी आजीविका छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे। किंतु राधा रानी, उचित नहीं है। उग्रवत काका, आप सबने एक मत होकर राधा को रानी बनाने का निर्णय लिया है, तो अब राधा रानी का कहा हमको मानना होगा। यही हमारा कर्तव्य है। उनके इस निर्णय का फल भी हमें भोगना होगा। राधा रानी, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वो पूर्ण हो चुका है। अब आपका जो भी निर्णय होगा ये पूर्णतः रूप से आप पर निर्भर करता है। हमें विश्वास है कि आपका निर्णय बरसाना और वृंदावन के हित में ही होगा। ये कैसा निर्णय है? संसार का सबसे भयानक राजा अपनी पूरी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने आ रहा है। वो तो हमारे समस्त गांव को ही नष्ट कर देगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं श्री कृष्ण को भली भांति जानता हूं। जब मैं उनके विरुद्ध था तब भी, और जब मैं उनके साथ हूं तब भी। एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि श्री कृष्ण राधा रानी की बात का समर्थन कर रहे हैं तो अवश्य उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। कैसा कारण? इसका अनुमान तो मुझे भी नहीं है, किंतु हाँ, मैं इतना अवश्य जानता हूं कि जब बात उनकी प्रिय सखी राधा की हो रही हो तो श्री कृष्ण जो भी करेंगे अपने संपूर्ण अस्तित्व और आस्था के साथ करेंगे। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है महाराज कि अवश्य कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिससे सारी सृष्टि जुड़ी हुई है। राजकुमारी, बताओ कैसा दिखता है कृष्ण? क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, मैंने उसे नहीं देखा। तो लौट क्यों आए? पर उसके विषय में एक बहुत बड़ी जानकारी हाथ आई है, बस वही देने चला आया राजकुमारी जी। कृष्ण के विषय में बड़ी जानकारी? शीघ्र बताओ। सुना है वो कृष्ण बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है
पूरे मथुरा राज्य के 108 गांव में उसके जैसी बांसुरी बजाने वाला कोई नहीं है राजकुमारी जी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके जैसी बांसुरी बजाने वाला इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। धन्यवाद राजकुमारी जी, धन्यवाद। राजकुमारी, इस बात में ऐसा क्या है कि आपने अपने गले का हार निकालकर गुप्तचर को दे दिया? पता नहीं, बस कृष्ण की हर बात भली लगती है। तुम्हें नहीं लगता कि एक स्वप्न की भांति है? दिव्य, एक ऐसा महान योद्धा जो कंस का अंत करने की अनंत शक्ति रखता है। ऐसा कोमल हृदय कलाकार कि संसार में उससे मधुर मुरली कोई बजाता ही नहीं। देख रही हो कितनी सुंदर लग रही है ये बांसुरी कृष्ण के हाथों में। बिल्कुल वैसे जैसे जैसे भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र, जैसे जैसे सूर्य पर तेज। पता नहीं, मेरा मन कृष्ण को देखने के लिए और भी व्याकुल हो रहा है। नहीं, मैं कब उसे देख पाऊंगी और कब ये चित्र पूरा होगा। अगर कृष्ण को देख नहीं सकती लेकिन उनकी बांसुरी की धुन तो सुन ही सकती है ना। यदि कृष्ण इतनी ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं तो अवश्य ही यहाँ के बांसुरी वादक भी उनकी धुन तो जानते ही होंगे। हाँ सुनेत्रा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम जाओ और शीघ्र हर उस बांसुरी वादक को ले आओ जिसने कृष्ण की धुन सुनी हो। तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो का ना? तुम भली भांति जानते हो कि राधा बहुत बड़ी भूल कर रही है। यदि महाराज का आदेश है तो राधा को उसे मान लेना चाहिए ना। यदि बरसाना को खाली करना है तो खाली करना है, किंतु नहीं, राधा हट लगाकर बैठी है कि वो बरसाना को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और तुम हो कि राधा के इस हट को मान रहे हो का ना। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम्हें ज्ञात है ना कि राधा का ये हट बरसाना के लिए कितना घातक हो सकता है। आपको मेरे यहां आने का उद्देश्य ज्ञात है? भली भांति ज्ञात है। बरसाना को खाली करवाना है और क्या। ये तो महाराज उग्रसेन का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य ज्ञात है। राधा का ये हट, ये है मेरा उद्देश्य, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं। अर्थात राधा का ये हट तुम्हारा उद्देश्य है। कान्हा, क्या प्राप्त हो जाएगा तुम्हें ये करके? आप समझ नहीं रहे था। राधा का ये हट हमें हमारे गंतव्य तक ले जाएगा। मैंने शंख बजाया था, एक महाअध्याय का आरंभ हो चुका है और इस महाअध्याय का सबसे पहला और सबसे बड़ा खंड राधा के इस हट से आरंभ होगा। अर्थात तुम ये कहना चाह रहे हो कि राधा का ये हट कृष्ण और बलराम के आगे के उद्देश्य के लिए अनिवार्य है। हाँ, और यदि राधा ये हट नहीं करेगी तो कृष्ण और बलराम के आगे के उद्देश्य में बाधा आ जाएगी। हाँ, क्योंकि मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अब मेरे जीवन में एक रिश्ता बनेगा, एक ऐसा रिश्ता जो आने वाले समय में मेरे जीवन की नींव बनेगा। कृष्ण का ऐसा रिश्ता जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और इस नए रिश्ते में राधा का सम्मिलित होना भी अत्यंत आवश्यक है। एक क्षण, तुम क्या कह रहे हो? शीघ्र ही बनेगा था, और ऐसे व्यक्ति के साथ ये रिश्ता बनेगा जिसके बनते ही आपके और मेरे जीवन के आने वाले मार्ग प्रशस्त हो जाए। एक खंड का अंत दूसरे का आरंभ होगा। तो आप सभी ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी है? किंतु राजकुमारी,
इनमें से कोई भी वो धुन बजाने को सज्ज नहीं। क्यों? आप विदर्भ की राजकुमारी का आदेश अस्वीकार कर रहे हैं? क्षमा करें राजकुमारी जी, किंतु कृष्ण की बांसुरी की धुन बजाना और सुनाना अर्थात उसका अपमान करना होगा, इसलिए ये हम नहीं कर सकते। हम कृष्ण की प्रतिभा के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। यदि हम प्रयास भी करें तो ये कृष्ण जैसे प्रतिभावान कलाकार का अपमान होगा। हाँ, और यदि आप स्वर्ग जैसी अनुभूति प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा एक सुझाव है कि आप स्वयं कृष्ण से ही ये धुन सुने। किंतु फिर भी यदि आपका आदेश है तो फिर ठीक है, हम धुन बजाने को सज्ज हैं। नहीं, यदि ऐसी बात है तो मैं कृष्ण का अपमान नहीं करूंगी। यदि कृष्ण की बांसुरी की धुन स्वर्ग के आनंद की अनुभूति कराती है तो वो तो मैं कृष्ण से ही सुनूंगी। आप जाएं। सुनेत्रा, अब तो मुझे एक क्षण की प्रतीक्षा भी नहीं होगी। मुझे कृष्ण से मिलना है। उस रहस्यमय की रहस्य भरी धुन सुननी है मुझे, किसी भी मूल्य पर। पर इसके लिए आप करेंगी क्या? कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आया, अर्थात वो भी मेरे निर्णय से प्रसन्न नहीं है। दुष्ट है मुझसे, कदाचित तभी मुझसे बात नहीं करना चाहता। सत्य कहा तुम। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। कृष्ण, क्या तुम सच में मुझसे बात नहीं करोगे? देखो कृष्ण, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे क्रोधित हो, किंतु किसने कहा मैं तुमसे क्रोधित हो रहा था? सही कहा जाए तो मुझे तुम पर इतना प्रेम आ रहा है कि वो व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। किंतु तुम्हारा क्रोधित होना तो स्वाभाविक है ना। तुम इतने बड़े उद्देश्य से यहाँ पर आए हो और ऊपर से तुम महाराज उग्रसेन का राज्य आदेश लाए और मैंने अस्वीकार कर दिया। अवश्य ही मैं राज्य आदेश लेकर आया हूँ। वास्तविक सत्य क्या है, मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है। राधे, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। आज जिस प्रकार तुमने अपना धर्म निभाया, सदैव ऐसे ही निभाते रहना। आज तुमने कृष्ण से पहले बरसाना के हित के विषय में सोचा, सदैव यही करना रहते। राधा रानी का ये पद केवल एक पद नहीं, ये एक बहुत बड़ा दायित्व है जो तुम्हें मिला। मैं तुमसे वचन चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में भी तुम सर्वप्रथम बरसाना के हित के विषय में ही सोचोगे। बरसाना का ये दायित्व मुझसे भी अधिक, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुझे तुमसे ये वचन चाहिए राधा। तुम्हारी अनुपस्थिति में, अर्थात कृष्ण, अभी तो हम मिले हैं, अभी तो हमारे विरह का अंत हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या पता राधा, वो हमारा अंतिम विरह था या ये हमारा अंतिम मिलन है। लगे फिर से पहेलियां बुझाने। जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तुम इसी प्रकार मुझे दुविधा में डाल देते हो ताकि मुझसे वास्तविक बात छुपा सको। बताओ, क्या बड़ा होने वाला है? क्या छुपा रहे हो मुझसे? ये सत्य है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूं, किंतु ये भी सत्य है कि मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। ये ठीक नहीं है कृष्ण। अपनी राधा से तुम कैसे कुछ छुपा सकते हो? मैं तो अपने हृदय की एक एक बात आके तुम्हें बताती हूँ। एक एक क्षण में कृष्णमय होकर जीती हूँ और तुम मुझसे ही छुपाते हो। देखो, अपनी प्रेमिका के साथ तुम्हारा ये व्यवहार उचित नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
मुझे ज्ञात है राधे, मेरे इस व्यवहार से तुम दुखी होगी, किंतु आने वाले समय में इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है और इसका सामना तो तुम्हें करना ही होगा। मुझे ये ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हें इसके लिए सज्ज कैसे करूंगा, किंतु हाँ, शीघ्र ही कुछ नया होने वाला है तुम्हारे मेरे इस जीवन में। यदि बुरा ना मानो तो आपको एक बात कह सकता हूँ राजकुमारी रेवती। मुझे ऐसा लगता है हमें ऊपर जाके बैठना चाहिए। आप इतने पत्थर फेंकोगे तो बाढ़ आ जाएगी ना। यदि आप बुरा ना माने तो एक प्रश्न भी पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। आप दाव की प्रतीक्षा कर रही हैं ना? है ना? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही रात्रि के इस पहर में यमुना के किनारे विचरण कर रही होंगी, है ना? आपको एक बात ज्ञात है? क्या? नहीं, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपको एक बात ज्ञात है? मैं प्रेम के विषय में सब जानता हूँ। दाऊ ने तो बताया ही होगा। और दाऊ को प्रेम के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि इस समय इस क्षण आप उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो बताऊँ क्या कर रहे होंगे? घर में चौड़े होकर सो रहे होंगे। कदाचित इसलिए अब तक नहीं आए। वैसे एक महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। क्या? हमारे दाऊ जो है ना, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु पहले कहा करते थे कि मैं ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या था ना आपको? स्त्रियों से दूर, बहुत दूर, बहुत कुछ कहा करते थे। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। तो मुझे ऐसा भय लग रहा था कि कहीं दाऊ ना आपके हाथ से, किंतु ऐसा नहीं होगा कदाचित। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। क्रिश, तुम्हें तो प्रेम के विषय में सब ज्ञात है, तो मेरी सहायता करो ना। अरे नहीं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्रिश, सहायता करो ना। मैं कैसे सहायता करूँ आपकी? अच्छा एक क्षण सोचने दो, सोच लिया। अच्छा आप क्या कीजिए, शीघ्र आपके पिताश्री को संदेश भिजवाइए, उन्हें यहाँ बुलवाइए, शीघ्र तिथि निकलवाइए और शीघ्र दाऊ से विवाह कर लीजिए। किंतु क्रिश, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दाऊ ये समाचार के डर से मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे? अरे आप हमारी भाभी, होने वाली भाभी श्री हैं, तो आपको प्रेम के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताता। बताओ। प्रेम में अपनी प्रेम पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है जिनसे हम प्रेम करते हैं उन पर विश्वास करना। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति भी हमसे प्रेम करता है, किंतु वो उस प्रेम को प्रकट करने में असक्षम होते हैं, उस प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते। अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या? इस परिस्थिति में पहल हमें करनी होगी और इस रिश्ते को इस प्रकार निखारना होगा कि व्यक्ति प्रेम को प्रकट करने में तनिक भी संकोच न करे। क्या मैं समझा पा रहा हूं जो मैं समझाना चाहता हूं? अब तुम देखना कृष्ण, मैं क्या करती हूँ। मैं तो देखो, अवश्य देखूंगा। अब मैं चलती हूँ। अरे दाऊ, अब आप बस देखिए, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मगध सम्राट की जय हो। सम्राट, समाचार प्राप्त हुआ है कि श्री कृष्ण बरसाना नाम के एक गांव में है। बरसाना में? ये क्या? आपने इसे क्यों मारा? क्या दोष था इसका? उस गौले कृष्ण को ये सम्मान से बुला रहा था। युवराज
श्री कृष्ण, इसने सम्मानजनक शब्दों से मेरे शत्रु को संबोधित करने का अपराध किया था। तब तो आपने उचित ही किया सम्राट, क्योंकि इस मूर्ख का मर जाना ही उचित था। ले जाओ इसे। पता चल गया ना कृष्ण कहाँ है, चलिए। सम्राट, हमारे सभी साथी राजा युद्ध के लिए सज्ज हैं। आप केवल आदेश दीजिए, हम शीघ्रातिशीघ्र बरसाना पर आक्रमण कर उस कृष्ण का अंत कर देंगे। मूर्ख मत बनो रुक्मी, मत भूलो कि कृष्ण ने कंस का अंत किया है। मेरी जानकारी के अनुसार पूरी पृथ्वी पर कंस से बड़ा योद्धा नहीं था। संभवतः यह भी उस कृष्ण का कोई छल है। हम पहले सुनिश्चित करेंगे कि कृष्ण सच में बरसाना में है, और यदि ऐसा है हम अपने समस्त सेना के साथ सीधा वहीं पर आक्रमण करेंगे। उत्तम सम्राट, और इस बात की पुष्टि के लिए हम अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर को भेजेंगे। सभी राजा एकजुट होकर कृष्ण पर आक्रमण करने वाले हैं। हमें तुरंत ही ये जानकारी कृष्ण तक पहुंचानी होगी, उसे सावधान करना होगा। किंतु उस तक ये संदेश पहुंचाएगा कौन? कौन गुप्तचर अपने प्राण दांव पे लगाएगा? ये जानकारी कोई गुप्तचर नहीं, स्वयं मैं दूंगी। नहीं सखी, मैं अपने राज्य के राजकुमारी पे कोई विपदा नहीं आने दे सकती, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगी कृष्ण से मिलने। धन्यवाद सुनेत्रा, तुम अपना ध्यान रखना, किसी को तुम पर संदेह ना हो। हाँ जी राजकुमारी। अरे सुनो सुनो सुनो, एक अत्यंत बड़ी और दिव्य शोभा यात्रा आई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा आया हो। चलो शीघ्र चलते हैं वहां पे, चलो चलो। अरे गिर गया, मुझे भी काढ़े की आवश्यकता थी। मैं आपको ये बताने आया था कि मैंने एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा आ रही है, ऐसा मैंने सुना। आके देख लीजिए एक बार, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा राजा आ रहा है। ऐसा कौन आने वाला है? सावधान, कौशल स्थली के राजा कुकुद में पधार रहे हैं। महाराज, बरसाना में आपका स्वागत है। बरसाना में आपका स्वागत है महाराज, किंतु इससे अचानक आने का प्रयोजन? वो मेरी पुत्री का संदेश आया तो मैं तुरंत चला आया। कहाँ हो पुत्री रेवती? प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, ये है बलराम जी के माता पिता। प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, आपके स्वागत के लिए हम उचित प्रबंध नहीं कर पाए। नहीं नहीं, स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं रही। ऐसे कैसे? महाराज के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, अश्व को पानी पिलाया जाए और उनके विराजने के लिए राज सिंहासन मंगवाया जाए। आइए महाराज, पधारिए।
कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? कहीं मैं क्यों कुछ करूंगा? रेवती आपसे प्रेम करती है, उसने कुछ किया होगा, उससे पूछिए। कान्हा, सत्य सत्य बताओ कि ये सब हो क्या रहा है? अरे कहते रहा हूँ, सच सच तो बता रहा हूँ। रेवती आपसे प्रेम करती है, उससे पूछिए। रेवती जी, ये सब हो क्या रहा है? ये कृष्ण का सुझाव है, उसी से पूछ लीजिए। कृष्ण कह रहा है कि रेवती जी का सुझाव, रेवती जी कह रही है कृष्ण का सुझाव। अवश्य कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। आप सबके भव्य स्वागत के लिए मैं कृतज्ञ हूं। अब मैं सीधे अपने आने के प्रयोजन की चर्चा करना चाहूंगा। जी। रेवती की अर्थात मेरी इच्छा है कि शीघ्र ही बलराम और रेवती का विवाह संपन्न हो। कान्हा, ये क्या? तुमने तो कहा था कि सबसे पहले हमें उस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करना है, तो फिर अब ये सब क्या है? चिंतित ना होता, कोई भी कार्य अपने तय समय से पहले पूर्ण नहीं होता, बस देखते जाइए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाराज। तो शुभ काम में विलंब कैसा? हाँ, शुभ काम में विलंब कैसा? पुरोहित जी, शीघ्र अति शीघ्र आप तिथि निकालिए, तो उससे क्या होगा, दाऊ भी जो है सारे काम मन लगाकर करेंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु अगले 8 माह तक तो कोई शुभ तिथि है ही नहीं। तुम और तुम्हारी लीला, कान्हा, सब समझ गया मैं। कोई बात नहीं, मैंने तो इसे पहले से ही अपनी पुत्री मान लिया है। 8 मास बाद मेरे पुत्र बलराम का विवाह होगा। अब जैसी आप सभी की इच्छा। क्यों रेवती जी? चलो अच्छा है। वैसे कृष्ण बलराम से अधिक छोटा तो नहीं है, और अब तो मथुरा के युवराज भी हैं। तो क्यों ना 8 माह बाद प्रतीक्षा किए बिना कृष्ण का भी विवाह करवा दिया जाए? हाँ यशोदा, एक साथ 2-2 बहुएं आ जाएंगी घर में। हाँ जीजी, ये बात आपने उचित कही है। सुझाव ठीक है। और मैया, आपकी बड़ी इच्छा थी कि बड़े भाई का विवाह पहले होना चाहिए, किंतु मैं कदाचित 8 माह तक प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। मेरा विवाह कदाचित दाऊ से पहले ही हो जाए। तू टिटोलियां करना कब बंद करेगा? अपने बड़े भ्राता से पहले विवाह करेगा? इसकी बातों में ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी कहता है। कदाचित कोई मेरी बात को समझ न पाए, कदाचित कोई इस बात को किसी और दृष्टिकोण से देखे, कुछ और समझे। तो जो कुछ भी आप समझे, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, वो इतना तो समझते हैं कि मैं जो भी कहता हूं किसी कारण से कहता हूं, और जो मैं कहता हूं वो मैं करता अवश्य। क्यों ना? क्या मैंने उचित कहा? आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी। राधे, अरे राधा कहाँ जा रही हो? इतनी क्रोधित क्यों? रुक जाओ। मैं तनिक भी क्रोधित नहीं हूँ। विवाह तुम्हारा है, तुम्हें करना है, तुम जानो। और वैसे भी इस विषय में तुमने मुझे कुछ बताया तो है नहीं। तुमने जानबूझकर ये घोषणा सबके समक्ष की ना
ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तुम ये सत्य में कर रहे हो। जब आना है आ जाता है, जब जाना चले जाता है। कुछ बताना तो इसके स्वभाव में ही नहीं है। विवाह कर रहा है और मुझे भनक तक नहीं है। जो करना है करे, मुझे उससे क्या। रुको। क्या है? तुम क्रोधित हो। मैं क्रोधित नहीं हूँ। ठीक है, तुम क्रोधित नहीं। इधर ये क्या है? ये माथे पे क्रोध की शिकंज पे। शांत करो, शांत करो इसे। मैंने कहा ना मैं क्रोधित नहीं हूँ। ठीक, तुम क्रोधित नहीं हो, किंतु मन में जिज्ञासा तो होगी ये जानने की कि वो स्त्री, वो कन्या, वो कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, क्या नाम होगा उसका, मुझसे प्रेम करती होगी, जिज्ञासा तो होगी। ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है मुझे। पक्का? कहा ना नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। किंतु तुम इतना अनुरोध कर रहे हो तो बता ही दो। पूछो। अच्छा तो बताओ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? बहुत। और वो भी तुमसे प्रेम करती है? करती होगी, बहुत अधिक प्रेम करती होगी। अच्छा, तो उसे विवाह के लिए मनाओगे कैसे? मैं तो तुम्हें बालपन से जानती हूँ। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई, हर चीज से भली भांति अवगत हो। किंतु तुम उसे मनाओगे कैसे कि वो तुम्हारे प्रेम में इतनी विवश हो जाए कि तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए सज्ज हो जाए? बताओ। ये है ना कृष्ण की बांसुरी। ये बांसुरी मैं जिसके लिए भी बजाऊंगा वो मुझसे प्रेम करने लगी। अरे तुम्हें तो ज्ञात ही है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए बांसुरी बजाऊं, क्रोध शांत हो जाएगा। मैं क्रोधित नहीं हूँ और कोई आवश्यकता नहीं है बांसुरी बजाने की। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन। तुमसे तंग आ गई हूँ मैं कृष्ण। अरे किंतु राधा, मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसा नहीं सुननी है तुम्हारी कोई बात। जाओ यहाँ से। तुम तो क्रोधित हो। नहीं हूँ। जिसने भी मोर पंख धारण किया होगा वही होगा कृष्ण। सुनो भाई, युवराज कृष्ण यहीं बरसाना में ही है क्या? तुम कौन हो? मैं मथुरा से कृष्ण के लिए संदेश लाया हूँ। ओ, कृष्ण कहाँ है ये तो पता नहीं। ऐसी मंत्र मुग्ध करने वाली मधुर धुन तो मैंने जीवन में नहीं सुनी। ये अवश्य ही कृष्ण की बांसुरी से ही निकली होगी। ये धुन सुन रहे हो? संसार में इससे मधुर बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। यदि कृष्ण तक पहुंचना है तो इस धुन का अनुसरण कीजिए, तुम्हें कृष्ण अवश्य मिल जाएंगे। धन्यवाद। यही होगा कृष्ण। इतनी मधुर बांसुरी वही बजा सकता है। मोर पंख और बांसुरी धारण करता है। हो ना हो कृष्ण यही है। मुझे तुरंत ही जाके राजकुमारी को बताना होगा कि जितना सुंदर कृष्ण का आकार है उतनी ही सुंदर उसकी बांसुरी की धुन भी। शीघ्र ही महाराज रुक्मी को सूचित करना होगा कि कृष्ण यही है। एक बार कृष्ण का मुख देख लूं तो राजकुमारी अपना चित्र भी पूरा कर लेंगी। और मुझे कृष्ण को सावधान भी करना होगा कि मगध नरेश जरासंध उससे युद्ध करना चाहते हैं।
यहाँ तो महाराज रुक्मी के गुप्तचर आ चुके हैं। यदि मैं पकड़ी गई तो राजकुमारी का भेद खुल जाएगा। मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना चाहिए। देखा मेरी बांसुरी का प्रभाव। इस बांसुरी की धुन सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है राधा। तो जिससे मुझे विवाह करना है उसे भी इसी प्रकार मैं बांसुरी बजाकर मना सकता है। इतना अभिमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने मेरे अतिरिक्त की बांसुरी किसी और के लिए बजाई तो कहीं ऐसा ना हो कि बांसुरी बजे ही ना, स्वयं ही टूट जाए। एक दिन ऐसा ही होगा राधा। ये बांसुरी स्वयं इन्हीं हाथों से टूटेगी और फिर जीवन में किसी और के लिए कभी नहीं बजेगी।